सुप्रभात। चलिए, संस्कृत रचना को स्पष्ट नहीं कर पाए थे पिछला वीडियो में, तो यहाँ हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बात इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये वाक्य के दो अंग है। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य जिसको हिंदी में कहेंगे, और प्रेडिकेट अर्थात विधेय। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत में जो है यहाँ पर हम कुछ संज्ञा शब्द को रखे हैं और कुछ सर्वनाम शब्द हैं। और भर्व के अंतर्गत में ये प्रेडिकेट यानी भर्व के अंतर्गत में कुछ प्रमुख धातु को हम यहाँ रखे हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी हो कि जिस प्रकार हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, अंग्रेजी में एक वचन बहुवचन होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीन वचन होते हैं। और ये धातु रूप का भी जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि पुरुष जो है ये तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो वहाँ जिस तरह से जो है फर्स्ट पर्सन के साथ जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है, यहाँ भी उसी तरह का नियम है। सेकेंड पर्सन के साथ जो है सब्जेक्ट है वो जैसे सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट है त्वम, युवाम, यूयम। फर्स्ट पर्सन यानी जो है उत्तम पुरुष, अगर अंग्रेजी के अनुसार चलें तो उत्तम पुरुष हुआ। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जैसे आई है प्लूरल फॉर्म वी है, तो यहाँ पर आई यानी अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस चीज़ की जानकारी आप रखें। तो प्रथम पुरुष का यहाँ पर हम कुछ सब्जेक्ट रखे हैं, जैसे बालका, बालको, बालका, बालिका, बालिके, बालिका, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, भवान, भवंतो, भवंता। भवान यानी आप, भवंतो यानी आप दोनों, भवंतः यानी आप सब। सा मतलब वह स्त्री के लिए, और सह मीन्स वह यह पुलिंग पुरुष के लिए। तो सह, तौते वह, वे दोनों, वे लोग। बालिका, बालिके, बालिका, बालिका एक लड़की का बोध होता है, बालिके दो लड़की का, और बालिका दो से अधिक अनेक लड़कियों का बोध होता है। उसी तरह ये बालका, बालको, बालका, ये बालक कहने से एक लड़के का बोध, बालकों कहने से दो लड़के का बोध, और बालका कहने से अनेक लड़के का बोध होता है। तो त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। इसी तरह जो है ये क्रिया का रूप यानी प्रेडिकेट विधेय, जिसको हम क्रिया भी कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो है कुछ धातु रखे गए हैं, जैसे पठ यानी पढ़ना, पठती, पठता, पठंती। उसी तरह खादती, खादता, खादंती, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, हसती, हसता, हसंती, लिखती, लिखता, लिखंती। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब एक वचन का सब्जेक्ट लेंगे तो एक वचन का भर्ब लेंगे, द्विवचन का सब्जेक्ट लेंगे तो द्विवचन का भर्ब लेंगे, बहुवचन का सब्जेक्ट लेंगे तो बहुवचन का भर्ब लेंगे। उसी तरह ये ध्यान रखिएगा कि मध्यम पुरुष का जो सब्जेक्ट है, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष का भर्ब डालेंगे, और उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट के साथ उत्तम पुरुष का भर्ब डालेंगे। और इस प्रकार जो है आप लोग वाक्य बनाइए। जैसे वाक्य बनाने के लिए आप लोगों को जो है ये कलर के अनुसार जो है आप मैच कर लेंगे। जैसे बालकः पठति, बालिका खादति, सह गच्छति, सा हसति, भवान लिखति, त्वम पठसि, या कोई भी डाल सकते हैं, त्वम पठसि, त्वम खादसि, त्वम गच्छसि, त्वम लिखसि। इस तरह अहम के साथ अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम लिखामि, इस तरह वाक्य बनेगा। और द्विवचन का अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो द्विवचन का जो है भर्ब लेंगे, बहुवचन का सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुवचन का भर्ब लेंगे, और इस प्रकार जो है वाक्य स्वयं बना है। तो जो है अब मान लीजिए द्विवचन का एक लेते हैं, जैसे बालकों के साथ पठता करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि मध्यम पुरुष के साथ जैसे युवाम है तो युवाम के साथ पठता, ये जो है कलर के अनुसार आप ये कीजिए, और इस प्रकार जो है वाक्य बनाइए। बहुवचन लेते हैं तो बहुवचन जैसे बालका के साथ पठंती, इसी तरह जो है ये आप वाक्य प्रयोग कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।